ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहे हैं 2 फोर्सेस ईच ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ये इसका फलक्रम वाला पॉइंट है जहाँ पे ये बैलेंस हुआ है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 4 मीटर का है। तो हाफ ये जो हो जाएगा ये 2 मीटर का हो जाएगा, और ये हाफ 2 मीटर का हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं 2 फोर्सेस ईच ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड रेस्पेक्टिवली। एक ये अपवर्ड जा रहा है, एक ये डाउनवर्ड जा रहा है। ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म लेंथ रॉड, एक लेंथ रॉड है उस पर यूनिफॉर्मली ये बैलेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया है मोमेंट ऑफ कपल। अब मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल का मतलब हो गया कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब प्रीवियसली मैंने बताया था कि एक तो लेंथ लेते हैं वो डिस्टेंस हो जाता है, और फोर्स लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा जाएगा? ये वाला तो क्लॉकवाइज जाएगा, और ये वाला भी इसी तरीके से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 × 2 प्लस 10 × 2, 10 × 2, 10 × 2। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 20 विच इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ कपल कितना आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट वाला 12th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12th वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। तो एक है वो हॉरिजॉन्टली 58 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस हुआ है। ये बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो हॉरिजॉन्टली 58 मार्क पे बैलेंस हो रहा है जब एक एंड पे 20 ग्राम फोर्स का वेट लगा हुआ है। डायग्राम बनाना है तो डायग्राम ये हो गया। दूसरा एक वेट यहाँ कहीं है। टोटल जो रूलर होगा वो 100 सेंटीमीटर का होगा। अब जब ये 100 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वेट कितना होगा 100 - 58। तो ये वाला हिस्सा कितने का हो जाएगा 42 का हो जाएगा। हाँ, और ये मैंने बिल्कुल बीच में मार्क कर दिया है 50 पे कि वेट मान लो यहाँ रखा हुआ है। रूलर का वेट मैक्सिमम यहाँ से निकालेंगे तो 58 और इसके बीच में कितना बचेगा 8। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये होगा वेट × 8 विच इज़ इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स × 42। वेट यहीं रह जाएगा 20 × 42 अपॉन 8। 2 4 = 8, 2 10 = 20, 2 2 = 4, 21। 210 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करोगे 105 ग्राम फोर्स आ गया। अब देखो वो ये बोल रहे हैं कि अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंसेस एट 0.3 मार्क। 0.3 मार्क पे बैलेंस है। 0.3 मीटर का मतलब क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है ये बैलेंसिंग पॉइंट है इसका। फिर क्या बोल रहे हैं कब जब जो वेट है एक वेट 1 जो है वो कितना है 60 × 10⁻³ किलोग्राम। कब जब जो बैलेंसिंग हुई है ये वाला वेट जो बैलेंस हुआ है ये किस पे हुआ है 0.15 मीटर पे हुआ है। 0.15 का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है। अब अगर इसको डायग्राम के बेस पे बनाओगे तो ये यूनिफॉर्म स्केल हो गया 100 वाला। अब इस यूनिफॉर्म स्केल पे 30 सेंटीमीटर पे तो क्या है बैलेंसिंग है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे 15 सेंटीमीटर के मार्क पे उन्होंने एक वेट लगा रखा है 60 × 10⁻³ किलोग्राम का। अब वो बैलेंसिंग पूछ रहे हैं तो बैलेंसिंग बिल्कुल यहाँ होगी वेट 50 का। 50 पे हम एक वेट लगा सकते हैं। इस केस में क्या होगा ये इतना हिस्सा 20 हो जाएगा और ये इतना हिस्सा 15 हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो वेट × 20 इक्वल्स टू
या इधर को ऐसे लिख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये होगा 60 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स वेट इंटू 20। वेट यहीं रह गया 60 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 15 3 ज़ा 45 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो नेक्स्ट हमारा जो वेट होगा यहाँ पे वो कितने का होगा 45 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम 50 पे। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी इज़ पाइवटेड एट अ पॉइंट, एक बॉडी फिक्स की हुई है एक पॉइंट पे, उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। डिस्टेंस उसका कितना है 30 सेंटीमीटर। अब अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करूं तो वो न्यूटन मीटर में निकलता है। मोमेंट ऑफ फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। जब वो न्यूटन मीटर होती है तो इससे पहले तो मैं कन्वर्ट करूँगी, कन्वर्ट करने के लिए इसे मैं डिवाइड करूँगी 100 से, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.3 विच इज़ इक्वल टू 3 न्यूटन मीटर। सिंपल। देखो इसे, ये कह रहे हैं फोर्स है 750 न्यूटन, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स जो लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन मीटर का। अब जब ये 500 न्यूटन मीटर का लग रहा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, तो हमने इसे डिस्टेंस मान लिया। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स। 500 डिवाइडेड बाय 750, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 10 बाय 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। जब इसे डिवाइड करोगे तो 0.67 मीटर आएगा आंसर, क्योंकि 0.6666 चलता रहेगा तो वो राउंड ऑफ करके 0.67 मीटर कर दोगे। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं विच प्रोड्यूसेस ग्रेटर मोमेंट ऑफ फोर्स, की ग्रेटर मोमेंट ऑफ फोर्स किस में आएगा। एक आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स 1 दे रखा है 10 न्यूटन का, 2 कंडीशंस दी हैं उन्होंने, जिसमें जो आपकी लीवर की आर्म है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका है वो आपको 3 मीटर दे रखा है। नेक्स्ट में आपको फोर्स 2 जो दे रखा है वो 8 न्यूटन का दे रखा है, पर जो आर्म है जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है उसका वो कितनी दे रखी है आपको 4 मीटर की दे रखी है। अगर मैं मोमेंट की बात करूँ तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 10 इंटू 3 यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स विल बिकम अगेन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 32 न्यूटन मीटर। तो कौन सा वाला ज़्यादा ग्रेटर मोमेंटम करेगा, ये जिसका फोर्स 8 न्यूटन मीटर का है, 8 न्यूटन का है, ग्रेटर मोमेंट यहाँ से आएगा। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज़ पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। अगर रूलर है ये यहाँ फिक्स्ड है इसके मिड पॉइंट पे मीन्स 50 पे। अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड। तो अब देखो यहाँ तो कर नहीं सकते बिल्कुल नेक्स्ट एंड पे, क्योंकि ये 50 ग्राम फोर्स है, इधर अगर 100 लगाएंगे तो ये रूलर जो है इस तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो ये कहीं बीच में आना चाहिए। तो मान लो यहाँ आना चाहिए 100 ग्राम फोर्स, पर हमें ये डिस्टेंस मालूम नहीं है। इस डिस्टेंस को यहाँ तक को हमने x ले लिया, इसे x कह लो या इसे d मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है 50 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये 50 इंटू 50 हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 100 ग्राम फोर्स। डिस्टेंस यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100।
एक ज़ीरो से ये ज़ीरो, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो, 25 सेंटीमीटर। तो हम उसे कहाँ प्लेस करेंगे? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी अदर एंड, यहाँ से जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है उससे 25 मीटर की दूरी पे प्लेस करेंगे।